और बेटा इस क्वेश्चन को ना अच्छे से रीड करो इस क्वेश्चन को, और मुझे ये बताओ कि इसमें फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, एक दफा अच्छे से रीड कर लो और बताओ फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करें इसे। आसान है। देखो, स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास है, सही ना। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ जर्नी ऑफ अ साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 90 सेकेंड्स। तो एक स्पीड टाइम ग्राफ है आपके पास एक साइक्लिस्ट की जर्नी का। अब जरा पढ़ो आगे क्या कहता है वो। आपसे कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कैसे आती है आपको पता है। स्पीड टाइम की कौन सी वैल्यू एक्सेलरेशन देती है आपको। ग्रेडियंट, परफेक्ट। अब इसका ग्रेडियंट निकाल लो। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो बेटा, ग्रेडियंट हमें निकालना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, है ना। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स निकालने के लिए आपको सिंपल से काम एक ये करना पड़ेगा। हाँ, कोऑर्डिनेट्स नोट करने पड़ेंगे। अब देखो, एक बॉक्स के बीच में ये वाला पूरा 0 से 5 के बीच में 10 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो हर बॉक्स कितने का होगा, 0.5 का होगा, है ना। 5/10 इज 0.5। अब जरा आप गौर से देखो, 10 के बाद 10.5 होता है, फिर 11 होता है, ये 11 हो गई वैल्यू। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 10, 11। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। तो अब आपको ग्रेडियंट निकालना है 11 माइनस 0/10 माइनस 0। 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी आ जाएगी एक्सेलरेशन। इजी है। इसके बाद लास्ट पार्ट मुश्किल है, बाकी आसान है। आसान है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे का पार्ट रीड करो ना, आगे का पार्ट रीड करो जरा आप। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिक ड्यूरिंग द फर्स्ट 90 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, जरा मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जल्दी से जरा बताओ, एक वर्ड लिखवाया था मैंने, एक लाइन लिखवाई थी इसके लिए। एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, सारे बच्चे चैट क्यों नहीं करते हो यार। ना आमना का कोई रिप्लाई है, ना फातिमा का कोई रिप्लाई आता है, ना फजील का कोई रिप्लाई है। हुसैन, मूसा, जोया, साद, रिप्लाई तो किया करो। रिप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें टॉपिक कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखो, एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए हमें इसको जितने शेप्स बन रहे हैं उनमें डिवाइड करना होगा। देखो, जैसे एक ये ट्राइंगल बन जाएगा, पहला वाला, है ना। पहला वाला ट्राइंगल बना लो। दूसरा वाला देखो ट्रेपीजियम बन जाएगा। तीसरा वाला देखो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। अब ये रेड वाली वैल्यू तो पता है हमें 11 है। अब 11 से ये कितना ऊपर है, आई गेस 4 ऊपर है। तो 11 से 4 ऊपर क्या होगा, 12 एंड 13। ये 13 हो जाएगी। अच्छा, वो 13 होगी, ये भी 13 होगी। इक्वल है ये दोनों। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 90 - 40 50 हो जाएगी। ये भी 50 हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे इसकी ना हाइट चाहिए, ये वाली, ये हाइट। तो ये 10 से शुरू हो रही है और 40 पे खत्म हो रही है, 30 आ जाएगी। अब पहला एरिया कौन सा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट।
अब बेस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल की? ये 10 हो गई। हाइट कितनी हो गई? 11 हो गई। $55 पहला आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 55 मीटर्स। है ना, रेड वाला आपका ट्राइंगल है, उसकी बेस 10 है, उसकी हाइट 11 है। मैं बताता हूँ, साथ में ऐसे रोटेट करके आइए, देखो वो ऐसे बना हुआ है, ये देखो। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है नहीं, ये भी आपकी हाइट होती है। या तो आप इसको हाइट कंसिडर कर लो, या आप इसको हाइट कंसिडर कर लो। ये 10 है, ये 40 है। तो 40 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 30 होता है ना। अब क्लियर है कैसे आई हाइट? वो रोटेट हुआ हुआ शेप, वो ट्रेपीजियम रोटेट होके बना हुआ है। अब क्लियर है, अभी भी प्रॉब्लम बताओ? ये वाली लाइन है ना, ये वाली देखो, ये वाली। ये 10, 20, 30, 40, मतलब 30 की हो गई ना ये। अब ये हाइट है, ये भी हाइट ही है, ये देखो, ये भी सेम लाइन है हाइट। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, देखो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, 30 हो गई, मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब एक 13 हो गई थी, है ना, सॉरी एक 11 है, पहले वाली 11 है, ये वाली 11 है, और ये वाली 13 है। तो यहाँ 11 + 13 लिख दो। अब देखो 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा। अब 15 को मल्टीप्लाई कर लो 24 से। तो 15 × 24 इज 20, 4 1 ज़ा 4 + 2 60, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 + 360। हाँ भाई 360 आ रही है। 360 आ रहा है फजील, 275 तो नहीं आ रही, 360 आ रही है, देखो ये 360 हो गई। ठीक है, एक 55 आ गया, एक 360 आ गया, लास्ट वाले का तो आसान है। 13 मल्टीप्लाई बाय 50, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये निकाल लो, ये 650 आ जाएगी ये थिंक। 13 5 ज़ा 65 होता है 650। ये 650 मीटर आ गया, ये 360 मीटर आ गया, ये 55 मीटर आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, देखो 55 + 360 + 650। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1065 मीटर्स। ये क्लियर है? आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट सवाल थोड़ा सा इसका ट्रिकी है, लास्ट पार्ट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब जरा लास्ट पार्ट एक दफा रीड करके बताओ, लास्ट पार्ट कैसे निकाला है, थोड़ा सा ट्राई करो। आरिस बेटा पहले से देख के बता रहा हूँ, है ना, चीजें लिखी हुई है, वहां से देख देख के बता रहा हूँ, होशियार। अब देखो वो क्या कहता है। अच्छा, अभी साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये बताओ जरा। साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? रीड करो जरा। अभी साइक्लिस्ट जो जैसा ग्राफ बना हुआ है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 15 मीटर्स। क्या हो गया फातिमा बेटा? ये निकाला तो है हमने, देखो ये। 15 कहाँ से कर लिया उसने?
ये टोटल अभी तो निकाला है 1065। अब 1065 मीटर है। अच्छा, अब 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 मीटर्स के बराबर होता है ना। तो कितना डिस्टेंस कम करना चाहिए हमें उसका ये टाइम निकालने के लिए? भाई उसने कहा है साइकिलिस्ट को 1000 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। तो भाई उसने 1065 ट्रैवल किया था 90 में। अगर हम अपने टोटल आंसर में से 65 मीटर्स कम करवा दें तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं उसका आराम से? सोच के जवाब देना मुझे। अच्छा, शुरू से कम कराऊं या आखिर से कम कराऊं ये बताओ। सोच के जवाब देना मुझे। स्टार्ट से मैं 65 मीटर कम करूं या लास्ट से करूं? बड़ा लॉजिकल सवाल पूछा है मैंने तुमसे। ये तुम्हारे इंटेलेक्ट के बारे में बताएगा। ये तुम्हारा इंटेलेक्ट बताएगा। बेटा एक बात सोचो। अगर मैंने स्टार्ट से ही कम कर दिया तो ग्राफ तो शुरू से खराब हो जाएगा ना। है ना। अगर मैंने स्टार्ट में से कम कर दिया ग्राफ तो बेकार हो जाएगा। लास्ट से कम करूंगा ग्राफ पे कोई फर्क आएगा? लास्ट में तो देखो कॉन्स्टेंटली एक शेप चल रहा है। शुरू में करूंगा तो काम खराब हो सकता है हमारा। है ना, देखो 65 अगर मैंने शुरू से कम कर दिया तो ये ट्राइंगल बेचारा कहाँ जाएगा? बात है या नहीं है सोचने वाली? फिर तो ये हमारा पूरा ग्राफ ही खराब हो जाएगा पूरा। अब अगर देखो मैं लास्ट से 65 मीटर पता नहीं मुझे कहाँ आएगा। ऐसे एग्जाम्पल लगा रहा हूँ मैं, शायद नहीं आएगा। इतना कम कर दूं अगर मैं ये एरिया कम करा दूं और 65 मीटर कम हो रहा हो तो अब कोई ग्राफ पे फर्क पड़ रहा है? यहाँ तक। अगर ग्राफ यहाँ तक भी आ जाए कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा अब जरा देखो, 65 मीटर जो है वो एरिया है ना। अब मुझे लास्ट पे शेप कौन सा है मुझे ये बताओ। आखिर में शेप कौन सा है हमारे पास? इस ग्राफ के एंड में शेप कौन सा बना हुआ है? रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मुझे ना 65 मीटर कम करवाना है। ठीक है। टाइम जो है वो आपकी लेंथ पे है या ब्रेथ पे, किसी एक चीज पे है ना। टाइम आपका जो है वो लेंथ या ब्रेथ पे है किसी में, देखो। चलो इतना से बता दो मुझे। ये जो टाइम है हमारा, चलो इसको मैं लेंथ कह देता हूँ, ये लेंथ होती है इसकी। ये आप, या इसको ब्रेथ कह दो, चौड़ाई। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई। अब बताओ टाइम ब्रेथ पे है या नहीं है आपके पास? यस और नो? अगर ये ब्रेथ पता चल जाए कि भाई हाँ उसने 65 मीटर कितने कम टाइम में किया तो हमारा आंसर निकल आएगा ना। ब्रेथ इज लाइक टाइम। देखो लेंथ तो मुझे पता है, लेंथ इस वक्त मेरी है स्पीड, ब्रेथ मेरी है टाइम, है ना। ऐसे सीन है। यस और नो? ऐसा ही है ना। लेंथ है स्पीड और ब्रेथ है टाइम, तो अब मुझे टाइम फाइंड करना है। स्पीड मेरे पास मुझे पता है कितनी स्पीड है, देखो लास्ट में। आखिर में स्पीड कितनी थी उसकी? कांस्टेंट थी ना स्पीड। उसकी स्पीड देखो थ्रू आउट चेंज नहीं हो रही थी ना, लास्ट वाले पार्ट में ही देखो कितनी स्पीड थी उसकी आखिर तक। 13 से ट्रैवल करता रहो। अब मैं टाइम निकालूंगा भाई 65 मीटर कम करने पे कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, देखो। सही है ना टाइम। तो 65 का आप जब 13 से डिवाइड करोगे, टाइम आ जाएगा 13 वन जा 13 फाइव जा। 5 सेकंड कम कर दो टोटल टाइम में से अब। तो उसको लास्ट में ना 65 मीटर ट्रैवल करने में 5 सेकंड्स लग रहे हैं। तो 5 सेकंड्स कम कर दो तो तुम्हारे पास 1 किलोमीटर का टाइम आ जाएगा। टोटल 90 सेकंड्स में वो 1065 कवर करता है। अगर आप 5 सेकंड कम कर दोगे तो वो 1000 कवर करेगा, क्योंकि 65 मीटर ट्रैवल करने में उसको लास्ट में 5 सेकंड्स लगे हैं। ठीक है। तो उसको 1000 मीटर कवर करने में 5 सेकंड 90 में से कम कर दो, 85 लगेंगे। थोड़ा लॉजिकल सवाल था ये, थोड़ा मुश्किल सवाल था ये बच्चों के लिए। और ये 98% बच्चे पेपर में गलत करके आए थे, वो 2% बच्चे जो करके आए थे वो ए स्टार वाले बच्चे थे। समझ गए ए स्टार कैसे अलग करता है एग्जामिनर अब? ए वालों को और ए स्टार वालों को कैसे अलग कर देता है वो? एग्जामिनर रेसिस्ट है। तो वो ग्रेड्स पे काम खराब करता है बच्चों का, देखा।
ऐसे वो चीजें आपके लिए अलग करेगा, जो बच्चे अच्छा हायर ग्रेड लेना चाह रहे हैं ना उनके लिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। ऑब्वियस बात है, ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है। लॉजिकल सवाल था, कोई इसका वैसे खास चीजों से ताल्लुक नहीं था। अब जरा ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे पढ़ के। मुझे ना इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तुम लोग मुझे कोऑर्डिनेट बता देना कि सर एक 0 पे 0 लगा दें, 10 पे 10 लगा दें, 20 पे 20 लगा दें, 30 पे 20 लगा दें, जो भी है। अच्छे से पहले पढ़ लो, फिर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ताकि तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन भी आ जाए। और सारे बच्चे बेटा जवाब जरूर दिया करो। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ तुम लोगों को, क्या करूँ मैं। देखो बोलता है कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, इट्स स्पीड आफ्टर 30 सेकेंड इज 18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो पहले ये था 0 पे, 0 से 30 तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है ना गाड़ी, तो स्पीड बढ़ रही होगी कम हो रही होगी अगर वो एक ही से एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब आप घर से निकले, आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली, तो स्पीड बढ़ रही होगी ना। भाई आप गाड़ी को एक्सेलरेटर दे दो, चलो कांस्टेंट भी दे दो एक्सेलरेटर, मसला नहीं है। गाड़ी एकदम तो 0 से 80 नहीं हो जाती ना। पहले 0 से 20 होती है, फिर 40 होती है, फिर 60 होती है, फिर 80 होती है ना। फिर अगर आपने जहां तक एक्सेलरेटर दिया वहां तक 80 फिक्स्ड है, वहां जाके कांस्टेंट हो जाएगी वो, है ना फजील। तो देखो, ये तो पता है 0 से लेके 30 तक कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हुआ है। अब कहाँ तक हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 आई थिंक यहाँ तक आ जाएगी। तो ये बन जाएगा, ये सही है या गलत है ग्राफ यहाँ तक? अब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है फॉर 10 सेकेंड्स, तो कांस्टेंट स्पीड ऐसे बन जाएगी 18 पे, है ना। स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो स्पीड 18 है तो 18 रहेगी। ये कोई मुश्किल है क्या? डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन करना क्या? आसान है ना, उसके वर्ड्स पढ़ के कर लो एटलीस्ट। अब मैंने इसलिए तो आपको सारे स्केचेस बताए थे। अच्छा अब जरा रीड करो आगे। व्हाट इज द कार्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकेंड? ये आपने खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब आपको पता चल जाना चाहिए एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, और एवरेज स्पीड भी आपने खुद बतानी है। ये दोनों चीजें आपको पता चल जानी चाहिए। मैं 5 मिनट्स का आपको टाइम दे रहा हूँ, और मैं हर बच्चे से आंसर पूछूंगा इसका। अगर अभी भी नहीं आ रही, इसका मतलब आप अभी भी टॉपिक में वीक हो। एक्सेलरेशन कैसे आएगी बताओ, चैट में टाइप करो। सही है, हुसैन का जवाब जवाब मूसा का जवाब गलत है। फजील का जवाब सही है। फातिमा का जवाब भी सही है। हारिस का जवाब भी सही है। लोया और साथ ने जवाब नहीं दिया मुझे। मूसा बेटा ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट। 0 से 30 का ग्रेडियंट निकालो। पहला पॉइंट 00 लो, और दूसरा पॉइंट 30 18 लो। ग्रेडियंट निकालो। x1 y1 x2 y2, ग्रेडियंट निकालो जल्दी से। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ग्राफ में, देखो। आपको पहले यहाँ से डिस्टेंस, पहले एक काम करो, ट्रेपीजियम का ही निकाल लो ना पूरा। ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल टाइम 40 सेकंड लगे, टोटल टाइम उसमें डिवाइड कर देना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालो, और उसका जो आंसर आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो आंसर आए वो आप फिर टोटल टाइम जो 40 सेकंड है उससे डिवाइड करके आंसर बता दो, खत्म।
सिंपल, बच्चों वाली बात। मुझे जरा कोई बताएगा कि कितनी वैल्यू ग्रेडियंट की आ रही है? ग्रेडियंट की वैल्यू कोई बच्चा बताएगा मुझे? 3/5, ठीक है। 18 अपॉन आ रही होगी 30 है ना? 3 अपॉन आपकी आ जाएगी 30। जोया बेटा रीस्टार्ट कर लो ना फिर, इंटरनेट की डिवाइस भी रीस्टार्ट करो और अपना फोन भी रीस्टार्ट करो, क्या पता सही हो जाए, रिफ्रेश कर। अब देखो भाई, y2 is 18, y1 is 0, 30 minus 0, 6 जा 10 जा 3 जा 5 जा, सही है। 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है, लिख दो, कोई मसला नहीं। पेपर 1 का सवाल है ना, ये लिख सकते हो आप। अब आगे बढ़ो। अब जरा बताओ, ट्रेपीजियम का एरिया कितना आया था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये आपकी 40 हो गई, ये आपकी 10 हो गई। हाइट है 0 से लेके 18, स्पीड है। अब एरिया बताओ कितना आएगा? अच्छा, 360 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस इज 360 एंड टोटल टाइम इज 40। एवरेज स्पीड आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इजी था ना? अब एक लास्ट क्वेश्चन आप करोगे, देन वी विल मूव ऑन टू। ये लास्ट सवाल आपने करना है, ये लो चलो, अब शुरू हो जाओ जरा ये, फिर हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शन पे चले जाएंगे जल्दी से। खुद से करो, मैं कोई मदद नहीं करूंगा आपकी इसमें। खुद से ट्राई करो। स्ट्रेट लाइंस बन रही है, स्ट्रेट लाइन बनाओ। 30 के साथ 10 क्यों रखा? क्योंकि ये ट्रेपीजियम की वैल्यू है ना। अरे मुझे 30 नहीं रखना था, सॉरी, मैंने एक गलती करी, 40 रखना था, सॉरी। 40 + 10 कर दो उसको। ठीक है सही हो जाएगा ये। 30 गलत लिख दिया था मैंने, 40, 50 हो जाएगा ये। 25 हो जाएगा, 25 × 18 करना। सही है, सही सही। ये 40 थी ना, मैंने 30 ले ली शायद ये। सो 25 × 18, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 + 4 20 हो जाएगा, 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 450। है ना, 450 हो जाएगी ना, 450 वैल्यू। 40 + 10 50 हो गया। 50 को डिवाइड किया 2 से, 25 हो गया। 25 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 450 आ गई। अब 450 को टोटल डिस्टेंस 450 है, 18 से डिवाइड मारो जरा। 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, 9 2 ज़ा होता है, 9 कितना हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 50/2 25 किलोमीटर, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है भाई। एक जगह स्पीड ज्यादा, एक जगह स्पीड कम है, तो 0.5 × 18 × 50, total distance is 450 and total time taken is 40 seconds। अबे यार 40 सेकंड लिखा होगा, लग रहा है मैंने आज ना ज्यादा पढ़ा लिया। 11 होल 1/4। सही, अब सेट है।
तो टोटल डिस्टेंस 450 है, टोटल टाइम 40 सेकंड लगा इसको। मैंने 18 लिख दिया था, 18 तो स्पीड है। तो 11 होल 1/4 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी स्पीड एवरेज। अब आ जाओ जरा, ये वाला सवाल करो। इसमें दो ग्राफ बनाने हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्पीड वाला कर्व बनाना, स्ट्रेट लाइन मत बनाना। ठीक है, जरा एहतियात करना। जहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा उधर आपको एहतियात करनी होगी। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी, बड़ा एहतियात से आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। मैं आपको फाइव, कितने पार्ट्स हैं इसके? 3 पार्ट्स है ना, मैं आपको तीन भी नहीं है, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। मैं 8 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो जरा, खुद से ट्राई करो ये। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, एक्सेलरेशन तो बता दो। A car starts from the rest, accelerate at a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds। ये तो ऐसा बन जाएगा, है ना। अब इसे ग्रेडियंट निकाल लो। 0 0 10 20, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। 20 - 0 10 - 0, ठीक है, 2 तो आसान है, हो गया। इट देन ट्रेवल्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, अब जरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ तंग करेगा आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है? वाई एक्सिस पे क्या डला हुआ है? चेक करो, वाई एक्सिस पे क्या चीज है। तो पहले ना तुम्हें इसका दोनों इंटरवल्स का डिस्टेंस निकालना होगा। पहले ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर स्क्वायर का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो। पहले ये दोनों डिस्टेंसेस निकाल के बताओ कितने आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, स्पीड टाइम के अंदर जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका मतलब होता है गाड़ी उसी स्पीड पे चल रही है, स्पीड टाइम है ना बेटा। डिस्टेंस टाइम पे अगर स्ट्रेट हो जाता है तो फिर नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना, ठीक है।
ट्रेपीजियम का निकालोगे तो शहीर दोनों का मिलके आ जाएगा ना, हमें तो दो इंटरवल में ग्राफ बनाना है ना। जब हमें ग्राफ बनाना है वो दो इंटरवल से बनाना है ना। अगर आपने ट्रेपीजियम का निकाला तो आप एक साथ कैसे बनाओगे ग्राफ? देखो, पहले इसका निकाल लो। क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 और हाइट है 20, तो ये तो 100 आ जाएगा। अब 100 में बताना स्पीड बढ़ती हुई जा रही है या एकदम बढ़ गई है, या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, ये बताओ। क्या स्पीड बढ़ रही है या कांस्टेंट है? स्पीड की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, सुन के मेरा जवाब देना। बढ़ रही है ना, तो अब हमें कर्व बनाना पड़ेगा। देखो इधर, याद है इंक्रीजिंग कर्व? ये देखो, ये इंक्रीजिंग कर्व बनेगा ऐसा। अब जब आप बनाओगे इंक्रीजिंग का कर्व बनाओगे ये। है ना? इंक्रीजिंग स्पीड कर्व में होती है ना, इंक्रीजिंग है ना। अब आगे बताओ, ये स्पीड कांस्टेंट है। अब इसने कितना ट्रैवल किया था? 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 20, 200 मीटर। अब स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला ग्राफ बना लो, यहाँ तक। ऐसे बनता है ये। पहले स्पीड बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट है। कांस्टेंट ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। इंक्रीजिंग स्पीड जो होती है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, वो कर्व के अंदर होता है। ये आपको तंग करता है सवाल, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ये पेपर के अंदर आता है तो बच्चों को तंग करता है। ठीक है। अब आ जाओ जरा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। अब जरा इसकी हेडिंग डालो और ये सब टॉपिक्स लिख लो। अब आपके लिखने का काम स्टार्ट हो जाएगा, सही। ठीक है, अभी लिखो ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। इसकी हेडिंग्स डाल दो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ वन बाय वन। कॉपी कर लो तो बता देना मुझे। नहीं नहीं, ये अलग टॉपिक है।
डन बेटा, कॉपी कर लिया। बेटा डन कर दो तो ताकि फिर आगे चले। तो बताओ तो। चलो, अब जरा मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में ना आपके पास देखो, नंबर वन लीनियर ग्राफ्स आएंगे, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स आएंगे, क्यूबिक ग्राफ्स आएंगे। अब लीनियर ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। लीनियर ग्राफ का मतलब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में या तो दो तरह के ग्राफ होते हैं आपके पास, या तो हैप्पी फेस होता है कर्व, या तो सैड फेस कर्व होता है। क्यूबिक में आपके पास डबल कर्व्स होते हैं, देखो ऐसे, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन का सिंपल सा एक मतलब है, यू नीड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो वाला आंसर आपने निकालना होता है, ठीक है। स्केचेस और प्लॉट, देखो स्केचेस आसान है, प्लॉट डिफिकल्ट है। ये भी आप चाहो तो अपने पास नोट कर लो भी जल्दी से। डन बेटा, लिख लिया ये भी। चलो आप जरा दूसरी स्लाइड पे आ जाओ। ये कॉपी करो पहले अपने पास, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
हाँ भाई, कर ली कॉपी। ठीक है, अब जरा देखो। लीनियर ग्राफ आप y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन होती है, उससे बनाते हो, लाइक y इज इक्वल टू x+2 फॉर एग्जाम्पल है। हाउ टू प्लॉट? प्लॉट का सिंपल वे है, देखो। एक आप पॉइंट x एक्सिस का निकाल लेना, एक आप पॉइंट y एक्सिस का निकाल लेना, ठीक है। मैं निकालना इस तरीके से कहूंगा, देखो। अच्छा, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या सीन होता है? एक इक्वेशन ऐसे जा रही है, y इक्वल टू 2x। एक इक्वेशन ऐसे आ रही है, y इक्वल टू -2x+3 की। अब बेटा देखो, जो जब ये साइमल्टेनियसली एक दूसरे को कट करती है ना, ये आंसर x का होता है और ये आंसर y का होता है। एक्सिस से देख के बता देते हो आप। इस बार आप इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करते, ग्राफिकल मेथड से बता देते हो आप, ठीक है। ठीक है ना, ये भी अपने पास लिख लो आप। अब x एक्सिस का पॉइंट निकालना हो ना, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देना इस इक्वेशन में। तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। सॉरी, x कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा -2, 0। अच्छा, y एक्सिस का आपको निकालना हो तो x0 डाल देना। 0+2, y इक्वल टू 2। तो एक आ जाएगा आपका 2, सॉरी 0,2। अब हम ग्राफ पे देखो आराम से बना सकते हैं ये। एक है -2 पे 0, एक है 2 पे 0। ये बन जाएगा यूं, आराम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये लिख लो अपने पास। डन। बस थोड़ी सी और है अभी बस। बस ठीक है, आज मैं तुम्हें यहीं तक करा रहा हूँ बस। कि मैंने तुम्हें लीनियर का, सुनो सुनो, आज यहीं तक है। कल मैं प्लॉटिंग सिखाऊंगा, इसमें ना मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अब तुम लोग कल ग्राफ लेकर आओगे ना, फिर मैं तुम्हें यहाँ से आगे का काम कराऊंगा सारा। ठीक है, ये सारा काम मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा फिर, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल करते हैं इसको बाकी, वेंसडे वाले दिन। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।